हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स विद मी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड इनकम को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, विच इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, it measures national income at the disposition stage, that is the disposition of final goods and products. It measures the final expenditure on gross domestic product or GDP. It measures national income, NY short form में, by estimating expenditure on final products. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है डिस्पोजिशन वाली, तो इसे हाईलाइट कर देती हूँ। या तो हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है। हम कैसे मेजर करते हैं नेशनल इनकम को? उनकी लास्ट स्टेज पे, उनकी डिस्पोजिशन स्टेज पे, मतलब कि उस पोजीशन पे जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पोज कर दिए गए, दे दिए गए। इट मेजर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर। उस टाइम पर हम फाइनल एक्सपेंडिचर को मेजर करते हैं जीडीपी के हिसाब से। इट मेजर्स नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग एक्सपेंडिचर। हम उस पर ये एस्टिमेट करते हैं कि इन गुड्स के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा, उन फाइनल गुड्स के ऊपर एस्टिमेट करते हैं कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा। उस हिसाब से हम उनका खर्च, हर एक प्रोडक्ट को जब वो फाइनली बन जाता है, जब वो बस बिकने जा रहा होता है, उस टाइम पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा। उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। और फाइनल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? फाइनल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर परचेज फ्रॉम कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट, या फिर वो डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए खरीद लिए गए हों बाय द कंज्यूमर, या फिर उसको यूज़ करके, उसे एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज़ करके फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किए गए, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक्सपेंडिचर कितना हुआ उस हिसाब से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें भी 4 सेक्टर्स बटे हुए हैं। हाउस होल्ड मतलब वो लोग जो घर में रहते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो जो भी खर्चा करेंगे उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। देन कम्स बिजनेस जो भी खर्चा करेगा उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी हम ट्रेड करते हैं उसे नेट एक्सपोर्ट्स का नाम दिया गया है। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है। ए, सबसे पहला, एस्टिमेशन ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइनल कंजम्पशन प्राइवेट सेक्टर का। पहला, एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स। जितने भी ड्यूरेबल गुड्स बेचे खरीदे गए हैं, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो कि लंबे समय तक चलते हैं, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज। एक्सपेंडिचर ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते, लाइक मिल्क, एग, ब्रेड, ये सारी चीज़ें। एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज मतलब जो भी हमें सर्विसेज मिलती हैं बाय डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सारी हमारी सर्विसेज में आती हैं, इनके ऊपर एक्सपेंडिचर मेजर करते हैं। तो ये सारा तीनों आ जाता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन वाले हेडिंग में। अब कुछ इनके नोटेबल पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखते हैं। पहला नोटेबल पॉइंट है, एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ न्यू हाउस इज एक्सक्लूडेड। अगर किसी ने नया घर खरीदा है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जब वो बना होगा तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। सेकेंड पॉइंट, करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर इंक्लूडेड, ओल्ड गुड्स आर एक्सक्लूडेड। जो गुड्स इस साल बने हैं सिर्फ उनका ही दाम इंक्लूड करेंगे, पुराने गुड्स का एक्सक्लूड कर देंगे। ये हम हमेशा पढ़ते हैं। एक्सक्लूड क्यों किया जाता है? क्योंकि जिस साल वो पुराने गुड्स बने होंगे उस साल उनकी कैलकुलेटिंग हो चुकी है, इसीलिए इस बार उनकी नहीं होगी, इसलिए वो पुराने गुड्स हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन इस साल नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट सेज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर्स शुड बी इंक्लूडेड। प्रोड्यूसर जो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, सपोज कोई प्रोड्यूसर है जिसका कपड़े का बिजनेस है, वो कपड़े अपने ही टेक्सटाइल से बनाता है और अपने ही घर वालों को पहना देता है, सारा घर उसका उसी से पहनता है, तो वो चीज़ वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसने सेल्फ कंज्यूम भी कर लिए, उसे भी इंक्लूड करेंगे। देन कम्स इम्प्यूटेड रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर किसी ने अपने खुद के घर को ऑक्यूपाई कर लिया, उसमें रह रहा है, तो उसका भी इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेट लगाएंगे कि इसका रेंट लगभग कितना आएगा, और उससे भी हम ऐड कर लेंगे, उसे भी हम इंक्लूड कर लेंगे। अब आ जाता है हमारा सेकेंड हेड, बी वाला,
ये ए वाला था जिसमें हमने पढ़ा था प्राइवेट फाइनल, इसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस में हुआ है जो कि फिक्स्ड है उसको इंक्लूड करेंगे। सेकेंड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसे इंक्लूड करेंगे। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, अगर घर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है उसे इंक्लूड करेंगे। नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को निकालने का ये फॉर्मूला है जिसमें ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पहला वाला, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दूसरा वाला, प्लस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, तीनों को जोड़ लेंगे और इसमें से माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो आपका नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, साल भर में आपने कितना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका निकल कर आ जाएगा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे, बिजनेस फिक्स वाले को, इन्वेंट्री वाले को और रेजिडेंशियल वाले को, तीनों को जोड़ के इसमें से डेप्रिसिएशन, हर साल जो डेप्रिशिएट होता है, जो हमारी चीज़ें वियर एंड टेयर होती हैं, ख़राब होती हैं, उसको माइनस करेंगे तो निकल कर आएगा नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। Then comes the C part which is estimation of government expenditure. Government का expenditure कैसे निकलता है भाई? First point says current expenditure on goods and services like government के final consumption expenditure. पहले पॉइंट में हम ऐड करते हैं करंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज पे किया होता है, ठीक, जैसे कि गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बी पार्ट में आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट करती है पब्लिक इंटरेस्ट में, इसलिए उसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जैसे कि कहीं का ब्रिज बनवा दिया, होटल हॉस्पिटल्स बनवा दिए, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में। देन कम्स D1 जो कि हमारा D1 कौन सा था, D1 हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। तो here कम्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला एस्टिमेशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का कैसे एस्टिमेशन होता है? नेट exports are the difference between value of goods and services exported to other countries and value of goods and services imported from other countries। अब ये टोटल नेट एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंस होता है कि हमने कितनी चीज़ बाहर से मंगाई है और कितनी चीज़ हमारे देश से दूसरे देशों में गई है, उन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी बच कर आएगा वो हमारा नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा नेट एक्सपोर्ट कि कैसे नेट एक्सपोर्ट्स निकलता है। देन कम्स अब एक फॉर्मूला है जो आप इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, डू नॉट ट्राई टू स्किप दिस। पहला y इज इक्वल्स टू, y का मतलब है इनकम, c प्लस आई एन प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस एन टी प्लस एन वाई ए। तो ये एक फॉर्मूला है, अब इसको एब्रीविएट करते हैं। Y says national income, C says consumption expenditure, IN says net investment, G says government expenditure, X minus M is equals to net exports, X मतलब export, M मतलब import, तो X minus M मतलब export minus import, NIT मतलब net indirect taxes and NYA मतलब net income from abroad। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, आपने यहाँ पर पढ़ा था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो ये कंजम्पशन के पॉइंट्स थे, इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट्स ये थे, गवर्नमेंट वाले पॉइंट्स ये हैं एंड नेट एक्सपोर्ट्स वाले पॉइंट्स ये हैं। एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप इसे याद कर लें। अब हम आते हैं और कुछ नोटेबल पॉइंट्स के ऊपर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट ट्राई टू स्किप। पहला पॉइंट सेज ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स शुड इंक्लूडेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्सपेंडिचर इज इनकम incurred on them or not। हर एक प्रोडक्ट को इंक्लूड करना है, चाहे उसके ऊपर कोई खर्चा हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपने उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड करना है। सेकेंड पॉइंट सेज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज एक्सक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर हुए खर्चे को एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों? मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, क्योंकि उसको हम फाइनल वाले में ऐड करेंगे, इसलिए इंटरमीडिएट वाले को हम अभी ऐड नहीं करते। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन प्रीवियस वीडियोस नेशनल इनकम वाली प्लेलिस्ट में जाके। थर्ड पॉइंट सेज एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स एंड शेयर बॉन्ड्स इज़ ऑल्सो एक्सक्लूडेड। ये रीज़न भी मैं बता चुकी हूँ आपको नेट प्रोडक्ट मेथड में भी, इनकम मेथड में भी, कि सेकेंड हैंड गुड्स
जो होते हैं, क्योंकि वो पुराने हैं, वो उस साल नहीं बने, वो पहले के हैं, तो उनकी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, इसलिए इस बार नहीं होगी। और शेयर बॉन्ड्स का जो सीन है वो ये होता है कि वो सिर्फ ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने वाला सिस्टम होता है। मेरे को शेयर बेचना है तो मैं किसी और को बेच दूँगी, उसे बेचना तो वो किसी और को बेच देगा, तो वो सिर्फ एक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है, उसमें कुछ प्रोडक्शन या कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए हम उसे भी इंक्लूड नहीं करते। फोर्थ पॉइंट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। हम सबको पता है कि ट्रांसफ़र पेमेंट एक तरीके का गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ होता है, गवर्नमेंट उसे एज अ बर्डन ट्रीट करती है, इसलिए उसे ऐड नहीं करती और उसको भी एक्सक्लूड कर देती है। नाउ दिस ट्रांसफ़र पेमेंट इज़ सिंपली लाइक पेंशन देना और ओल्ड एज पेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट के ऊपर एक ट्रांसफ़र पेमेंट का रोल निभाती है। So guys, it was all about expenditure method, which is the third method of calculating national income. I hope so आप सबको समझ में आ गया होगा. This is the third part. Income method or net product method I've already explained. If you are new to the channel, please have a look. National income में जाकर आपको एक playlist में आपको एक national income के नाम की एक playlist मिलेगी, तो उसमें जाकर आप उसे देख सकते हैं. Thank you so much guys for watching the video and do like, subscribe the channel if you are new. Please subscribe. और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, दिस इज़ हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.